हर रोज आपके बैंक अकाउंट से पैसे कट रहे हैं और शायद आपको अभी तक रियलाइज भी नहीं हुआ है। और हाँ, ये हो रहा है आप कौन से फोन यूज करें इसकी वजह से। और ये बहुत टाइम से होते हुए आ रहा है, अभी भी होता है एंड आगे भी होते रहेगा। तो मैं बात कर रहा हूँ आईफोन्स एंड एंड्रॉइड डिवाइसेस की। और आपको जान के ये हैरानी होगी कि अगर आप एप्पल डिवाइसेस यूज करते हो तो आपको हर चीज के लिए एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। यस, मैं मानता हूँ कि जो आपने नया एप्पल का आईफोन खरीदा है वो भी ऑलरेडी एक्सपेंसिव है, पर आप जो भी एप्लीकेशन यूज करते हो उसके अंदर भी आप एक्स्ट्रा पे करते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप स्पॉटिफाई का ही सब्सक्रिप्शन लेने चले जाओ, अगर आप अपने नॉर्मल एंड्रॉइड फोन से कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हो, चाहे आप S24 अल्ट्रा जो एक्चुअली एक बहुत ही हाई एंड फोन है, उसमें भी आपको कम देना पड़ेगा एज कम्पेयर टू एप्पल के डिवाइसेस। यानी कि एप्पल का कोई भी आईफोन, सस्ते से सस्ते आईफोन भी अगर ले लो तो आपको इवन एक स्पॉटिफाई के अकाउंट के लिए भी एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। और अगर आप यूट्यूब प्रीमियम मेंबरशिप भी लेने जाते हो और अगर आप एक एप्पल यूजर हो या कहे तो आपके पास एक आईफोन है, तो आपको उसके मेंबरशिप के पर मंथ 195 देना पड़ेगा। एंड अगर आप एक एंड्रॉइड यूजर हो, चाहे आप महंगे से महंगे ही एंड्रॉइड डिवाइस क्यों नहीं यूज करते हो, आपको बस वहां पे 145 रुपीज देना है, यानी कि 50 रुपीज का पर मंथ डिफरेंस आ जाएगा। और ये बस यूट्यूब या स्पॉटिफाई के मेंबरशिप तक ही सीमित नहीं है, ये हर एक प्लेटफॉर्म पे ऐसा ही होता है। चाहे आप फ्लिपकार्ट पे भी अगर कुछ खरीदने जाते हो तो वहां पे आपको चीजें महंगी देखने को मिलेगी। और अगर आप रैपिडो, उबर या ऐसा कुछ भी बुक करने जाते हो तो वहां पे भी आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, बस क्योंकि आपके पास एक एप्पल डिवाइस है। और चाहे आप सस्ते सस्ते एप्पल डिवाइस ही क्यों ना यूज करो, चाहे आप पुराने से पुराने, चाहे आईफोन 7 ही क्यों ना यूज कर रहे हो, आप वहां पे एक्स्ट्रा पे करोगे। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये लीगली राइट है? तो हाँ, ये लीगली राइट है, ये किया जा सकता है कंपनीज के द्वारा। और सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि एप्पल ये करता क्यों है? तो ऑब्वियस आंसर ये है कि जो एप्पल यूजर है वो ऑलरेडी ज्यादातर महंगे फोन्स अफोर्ड कर पाते हैं, तो उनसे वो एक्स्ट्रा पैसे लेने में हिचकिचाते नहीं है। और हाँ, देयर इज अ थिंग कॉल्ड एप्पल टैक्स। और ये क्या होता है? तो अगर आप एक डेवलपर हो और अपने एप्लीकेशन को ऐप स्टोर पे डालना चाहते हो तो गेस व्हाट, आपको हर एक परचेस पे 30% का कमीशन देना पड़ेगा एप्पल को। यानी कि अगर आप एक डेवलपर हो, आपने कुछ बनाया था और आपका एप्लीकेशन ऐप स्टोर पे डाला हुआ है, तो अगर कोई भी कुछ भी बाय करता है आपके प्लेटफॉर्म पे तो आपको उसका 30% कमीशन सीधा ही एप्पल को देना पड़ेगा, जो कि बहुत ज्यादा होता है। पहले एप्लीकेशन डेवलपमेंट में बहुत सारे पैसे लग जाते हैं, उसके बाद उन्हें ये सब टैक्स एप्पल को देना पड़ रहा है, तो ये ऑब्वियसली प्रॉब्लमैटिक है। तो इसके साथ कोप अप करने के लिए कंपनीज क्या करते हैं कि वो पहले ही प्राइस को बढ़ा लेते हैं ताकि वो अपनी कमीशंस को सही रख पाए। और हाँ, मैंने प्रॉब्लम्स तो बता दिया, पर सॉल्यूशन क्या है? यस, इसका एक सॉल्यूशन भी है, और वो है कि अगर आपको कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप चाहो तो किसी और डिवाइस पे ले सकते हो। यानी कि अगर आपको यूट्यूब म्यूजिक, यूट्यूब प्रीमियम, स्पॉटिफाई या किसी भी और प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप बस अपने किसी और फोन पे या किसी और लैपटॉप पे जो एप्पल का ना हो उस पे जाके आप उनका सब्सक्रिप्शन ले लो, तो उसके बाद आपको ये जो सो कॉल्ड एप्पल टैक्स है ये पे नहीं करना पड़ेगा। तो आज के इस वीडियो के बाद आपको पता चल गया होगा कि एप्पल एक्चुअली क्या स्कैम कर रहा है। स्कैम तो नहीं कह सकते, पर इनडायरेक्ट वे में स्कैम ही है, और ये आपके साथ बहुत टाइम से हो रहा है। शायद आपको ये चीज रियलाइज हो गया हो। तो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही था। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया हो। मिलते हैं अगले वीडियो में।